नमस्कार सभी लोगों का, मैं अजीत तिवारी आपको अपने YouTube चैनल आईडी के कोचिंग कैंपस में एक बार फिर से सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे, जहां भी होंगे अच्छे से होंगे, सुकून से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लार्क पढ़ रहे थे। क्लार्क की एक क्लास हो गई है जिसमें आपको मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी कि किस किस टाइप के सवाल हमारे एग्जाम में पूछता है, और इसके अलावा जो हम सवाल लगाने में यूज करते हैं, जिसका यूज होता है हमारे सवाल लगाने में, वो सब चीज को मैंने इसके पहले वाली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। ये किया था कि मिनट की सुई एक मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, दोनों के बीच रिलेशन क्या है, उनकी स्पीड का रिलेशन क्या है। और इसके अलावा जो मैंने लास्ट में बात किया, चर्चा किया, वो किया कि जैसे देखिए, मैंने जो आपको लास्ट में बताया, एक आपको बताया ओवरलैपिंग का कंडीशन, दूसरा परपेंडिकुलर का कंडीशन, और तीसरा अपोजिट। ओवरलैपिंग मतलब 0 अंश, परपेंडिकुलर मतलब 90 अंश, और ये 180 अंश। ओके, ये 12 घंटे यहां पर लिखा, यहां पर 24 घंटे लिखा। मैंने आपको इसके पिछली क्लास में ये सब बताया हुआ है, सिर्फ आपको थोड़ा सा रिवाइंड कराने के लिए। ओवरलैपिंग का कंडीशन 12 घंटे में कितनी बार है? 1 घंटे में तो 1 बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार बनता है, क्योंकि करेक्ट 12 बजे 1 बार बन जाता है, यानी 11 से 1 के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस होता है। बनना चाहिए 2 बार, लेकिन 1 बार बनता है। और 24 घंटे में कितना बार बनेगा? 22 बार। परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर में प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। बनना चाहिए 24 बार, लेकिन 22 बार बनता है। 22 बार क्यों बनता है? क्योंकि जो 2 से 4 बजे का बीच 2 घंटे का डिफरेंस है, उसमें बनना चाहिए 2 बार, लेकिन करेक्ट 3 बजे और 1 घंटा पहले बनता है। वो आपका कुल मिलाकर के 3 बार बनता है, बनना चाहिए था 4 बार। और एक आपका केस है 8 से 10 बजे के बीच, वहां पर भी 2 घंटे का डिफरेंस है, 4 बजे बनना चाहिए, बनता है सिर्फ 3 बार, इसलिए यहां पर 2 कम हो जाता है। बनता कितनी बार? 22 बार। और इसकी बात करें तो ये 44 हो जाएगा, दुगुना। अपोजिट का केस जैसा ये केस है 11 और ये 22। अब यहां पर आपका जो बेसिक था, ये बेसिक यहां पर क्लियर हो गया। हमें पूरा विश्वास है जो बेसिक था आपको समझ में आया होगा। और अगला जो आपका है, दूसरा पॉइंट लेकर चलते हैं यहां पर, एंगल बिटवीन, यानी कोण निकालना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया, क्वेश्चन है 5:50 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण 5:50। अगर किसी घड़ी में 5:50 हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? इसको हम मिटा रहे हैं अभी। देखिए, इसी एक एग्जाम्पल को समझिए। इसी एग्जाम्पल में आपको हम 3 अप्रोच बताएंगे सवाल लगाने का। सवाल को आंख बंद करेंगे तो भी आपका सवाल लगेगा। देखिए तो चुटकियों में लगाएंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, 5:50। सबसे पहले हम एकदम बेसिक अप्रोच की बात करते हैं, कैसे बेसिक मेथड से हम इस सवाल को लगाते हैं। अब क्या करेंगे? सवाल को लगाने के लिए एक एनालॉग घड़ी बना दीजिए। ये घड़ी गोला नहीं होगा तो मान लीजिए गोला है, सर्कल मान लीजिए, सर्कुलर पाथ। ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9। ओके, अब आगे देखिए, ये आपका 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11। अब जितना बज रहा है आप उसको यहां पर दर्शा दीजिए। जितना बज रहा है आप उसको क्या करिए? यहां पर दर्शा दीजिए। तो जब दर्शाएंगे तो ये आपका सेंटर है, केंद्र है। बज रहा है 5:50। 5:50 यानी जो घंटे की सुई है वो आपका 5 से 6 बजे के बीच में यहां पर कहीं होगी, यहां कहीं होगी। और जो मिनट की सुई है वो करेक्ट कहां होगी? 10। हमसे एंगल पूछ रहा है,
हमसे जो एंगल पूछेगा वो हमेशा माइनर एंगल पूछेगा, ये एंगल आप मत निकालिएगा। देखिए जो भी कोण पूछता है वो 180 से छोटा ही पूछता है, हमेशा माइनर एंगल। अगर कभी आप सवाल लगाते होंगे एंगल का वो 180 से ज्यादा आ जाता है तो उसे आप माइनस करके 360 में से निकाल लीजिएगा। यानी हमेशा जो आपसे एंगल पूछेगा वो माइनर एंगल, छोटा वाला एंगल पूछेगा। तो ये एंगल हमसे पूछ रहा है। अब इस एंगल को हम कैसे निकालते हैं देखिएगा, बेसिक अप्रोच। इस एक एग्जांपल को आप समझ जाएंगे तो कोई भी सवाल आएगा आप चुटकियों में लगाएंगे। देखिए ये बताइए, हमने 12 को बेस माना, यानी 12 से दोनों सुइयां चलना स्टार्ट की। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, इसको मैंने बेस माना। अगर हम इस एंगल में से, ये जो एंगल है, ये एंगल यहां से चल करके यहां तक आई, ये मिनट वाली सुई, ये घंटे वाली सुई है। ओके, इस एंगल में से अगर हम ये एंगल हटा दें, इस एंगल में से हम ये एंगल माइनस कर दें तो क्या हम ये थीटा आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं बी, सी और डी, ए बी सी डी। अगर हम कोण ए बी और डी, कोण ए बी डी, यानी ए बी डी में से कोण ए बी सी घटा दें, कोण ए बी सी घटा दें तो हमारा थीटा आ जाएगा। और इतना क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो एक बार यस बोलिए। देखिए इसमें से इतना घटा रहे हैं तो आ कितना रहा है? थीटा रहा है। यही थीटा की हमको आवश्यकता है, थीटा हमसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे, ये जो आपका एंगल है, ये एंगल। तो ये एंगल कैसे निकलेगा? हमें पता है कि ये जो सुई है ये मिनट वाली सुई है। मिनट वाली सुई की प्रॉपर्टी क्या होती है? मिनट वाली सुई की जो प्रॉपर्टी होती है वो 1 मिनट अगर चलती है तो 6 अंश का कोण बनाती है। तो चल कितना रही है? यहां से चलना स्टार्ट की तो चली 10 तक, यानी 50 मिनट चली। तो क्या यहां पर आप 50 गुणे 6 लिख सकते हैं? 1 मिनट चली तो 6 अंश, चल रही 50 मिनट तो गुणे 6 माइनस। अब क्या करेंगे? अब आपको निकालना है कोण एबीसी, यानी कोण ए बी सी। कोण ए बी सी में ये जो आपका सुई है, ये जो आपका हैंड है, ये आवर हैंड, घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई की प्रॉपर्टी क्या होती है? जब घंटे वाली सुई 1 मिनट चलती है तो कितने अंश का कोण बनाती है? 1/2 अंश का कोण बनाती है। ये पहले क्लास में डिस्कस हो चुका है। तो ये कितना मिनट चल रही? सबसे पहले तो जब 5 पे आएगी तो पूरा का पूरा 5 घंटा चलेगी, यानी 5 घंटा चल रही है। प्लस ये जो आपका इतना एक्स्ट्रा चल रही है यही 50 मिनट के बराबर है, प्लस 50 मिनट भी चल रही है। इतना समझ पा रहे? घंटे वाली सुई इतना ही कवर कर रही है। एक तो पूरा का पूरा 5 घंटा चली और ये जो दूरी है यही 50 मिनट के बराबर है। 5 घंटा 50 मिनट। ओके, अब आगे देखिए, घंटे वाली सुई 1 मिनट चलती है तो 1/2 अंश का कोण बनाती है। तो 5 घंटा मतलब 5 गुणे 60, यानी 5 गुणे 60/2, ये इतना मिनट। 5 गुणे 60 मिनट, और 1 मिनट चलते में 1/2 अंश का कोण, तो 1 गुणे 1 इतना गुणे 1/2 कर दिया, माइनस ये 50, ये भी तो मिनट में है, बटा 2 करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे? सॉरी, यहां पर प्लस होगा, दोनों को जोड़ेंगे ना। अब क्या होगा? ये आपका कितना आएगा? 6 35, यहां पर आ जाएगा 300 माइनस 6 35, 300/2, ये 150 होगा। इसके बाद ये 25 होगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 150 प्लस 25, 150 प्लस 25 कितना होगा? 175, 175, यानी 300 माइनस 175 करेंगे तो कितना आएगा? 300 माइनस 175 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा कितना? 1। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी इन दोनों सुइयों के बीच का जो कोण है वो कितना है? 125 अंश है। यानी ये जो कोण है ये कितना है? 125 अंश है। अब देखिए एक और तरीके से हम देखें, ध्यान दीजिए, इतना आपको समझ में आया होगा, मैं पूरा विश्वास है। अभी इसको हम मिटा रहे हैं, देखिएगा
3 तरीका आपको बताएंगे, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप यूज करिए। पेन कापी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो एक बार भी आपको पेन कापी उठाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपका जो ऐसा मेथड था, ये हमारा फार्मूला कैसे होगा, फार्मूला कैसे आया, लोग फार्मूला पढ़ा देते हैं लेकिन उसका एक्सप्लेन नहीं कराते कि वो फार्मूला डिराइव कैसे हुआ। 11m-60h आप जानते होंगे इस फार्मूले का। इसी सब फार्मूले से एक ये जो आपका लगता है सवाल लगता है, लेकिन आपको फार्मूला एक भी रखने की आवश्यकता नहीं। इसमें सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चुटकियों में सवाल लगाएंगे। देखिए दूसरे अप्रोच की बात करें, मेथड 2 की बात करें। मेथड 2 में देखिए 5:50 है, 5:50 है। देखिए इसी एक सवाल पर फोकस करना है। ये 3, 6, 9, 12, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 5:50 हम यहां पर दर्शाएंगे। तो देखिए ये आपका यहां घंटे वाली सुई, या फिर थोड़ा सा और बढ़ा दें यहां पर, और ये मिनट वाली सुई यहां पर, इसको छोटा कर दें। ओके, ये एंगल हमसे पूछ रहा है। अब ये बताइए, ध्यान दीजिए, ये जो आपका मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई कितना सेक्शन क्रॉस कर रही है? ये मिनट वाली सुई कितना सेक्शन क्रॉस कर रही है? 6 से 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन। ओके, यानी 4 सेक्शन क्रॉस कर रही है। और प्रत्येक सेक्शन कितने अंश का कोण बनता है? 30 अंश का कोण। कौन सा? मिनट वाली सुई ना, 1 मिनट में 6 अंश, तो 5 मिनट में कितना? ये 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 गुणे 4, 20 मिनट, और प्रत्येक मिनट 6 अंश का कोण, या फिर हम कह सकते हैं 4 गुणे 30। इतना आपको समझ में आ रहा होगा? 4 गुणे 30, 1, 2, अभी इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये कुछ दूरी बची हुई है। ये दूरी जो चलेगी ये तो आपकी घंटे वाली सुई चलेगी। ये जो दूरी चलेगी ये तो आपकी घंटे वाली सुई चलेगी। अब ये बताइए, घंटे वाली सुई यहां तक पहुंचने के लिए कितना मिनट चलेगी? यहां तक, इस 6 तक पहुंचने के लिए यहां से कितना मिनट चलेगी? ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, टोटल कितना? 10 मिनट चली। और 10 मिनट चलती है तो कितने अंश का कोण? 1 मिनट चलती है तो आधा अंश का कोण, 10 अंश चलती है तो कितने? 10/2, यानी 5 अंश का कोण। ये हो गया 120 और प्लस 5 हो गया 125। आपका आंसर है। नहीं समझ में आया होगा? देखिए फिर से समझिए एक बार। देखिए कंसंट्रेट करिए दिमाग। जब यहां पर घंटे की सुई थी तो इसको 6 से मैंने स्टार्ट किया चलाना। 6 से 7 पे गई, 8 पे गई, 9 पे गई, 10 गई। ये मिनट वाली सुई जा रही है, यानी 4 सेक्शन मिनट वाली सुई ने पूरा पूरा कवर किया होगा। एक सेक्शन कवर करने के लिए 5 मिनट चला, यानी 30 अंश चला। तो 4 सेक्शन कवर करेगा तो 4 तिहाई 12, क्या 120 मिनट, 120 अंश चलेगा। अब 120 अंश तो ये चल गया। अब ये जो दूरी है, ये दूरी यहां तक पहुंचने में कितने मिनट चल रही है? जब यहां पर, अभी तो यहां है तो ये आपका बज रहा है इतना, लेकिन अगर ये यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगी तो ये 6 पे पहुंच जाएगी। यानी ये दूरी चलने के लिए आप इसको कितना मिनट चलना पड़ेगा? इस सुई को, घंटे की सुई को कुल मिलाकर के 10 मिनट और चल जाए तो ये सुई 6 पे पहुंच जाएगी। यानी 1 मिनट चलती है घंटे वाली सुई तो आधा अंश का कोण, 10 मिनट चलती है तो 10/2 कर देंगे, 5 अंश। 5 अंश प्लस 125, 125 प्लस 5 आपका 120 प्लस 5 आपका क्या आ गया? 125, जो आपका क्या है? आंसर है। आया ना समझ में? अब एक और तरीका देखते हैं। देखिए कोई घड़ी उड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है, यहां पे एक को घड़ी नहीं बनाने की आवश्यकता है। देखिए कैसे लगाते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये है आपका 5:50। घंटे वाली सुई की तरफ 2 तीर का निशान लगाइए फटाफट। देखिए घंटे वाले तीर की तरफ 2 तीर का निशान लगाइए और मिनट वाले की तरफ 1 तीर का निशान लगाइए। पहले तीर में गुणे 30, दूसरे तीर में गुणे 1/2, तीसरे तीर में गुणे 6। इसको जोड़ करके इसको घटा दीजिए, इसको जोड़ेंगे इसको घटा दीजिए। देखिए 5 तिहाई 15, 150, ये आपका 25, इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा कितना? 175, और इसको करेंगे 5 × 30, 300, 300 माइनस 175, 125 आपका आंसर है। नहीं आया समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए
ध्यान दीजिए। अगला एग्जांपल है, देखिए 4:40 पर 4:40। एक तो आपका जो ये वाला तरीका है, बेसिक तरीके की बात नहीं कर रहे, दूसरे वाले मेथड की बात कर रहे हैं। ये देखिए यहां पर 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। कितना? 4:40। 4:40 यानी घंटे की सुई यहां पे कहीं होगी और मिनट की सुई 5:40 यहां होगी, यही ना। अब ये बताइए, मिनट वाली सुई इसको इतना छोड़िए, यहां से चलना स्टार्ट कराइए। 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन चलिए। 3 सेक्शन चली तो 3 × 30, 3 × 9, 90 अंश का कोण बनाई। ओके, 90 अंश का कोण बनाई। और इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका सुई है घंटे वाली, ये अभी तो यहां पर है, इतना दूरी चलेगी, इतना दूरी चलेगी तो कितना अंश चलेगी, कितना मिनट चलेगी? 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, यानी 1 2 3 4 5 चौक 20, 20 मिनट चलेगी। अब 20 मिनट जब चलती है, 1 मिनट चलती है तो 1/2 अंश, 20/2 बराबर कितना? 10 अंश। 10 ये, 90 ये, आंसर क्या आ गया? 100 अंश। ऐसे देखिए, कोई घड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या 4:40 है ना, बाएं तरफ घंटे वाले की तरफ 2 तीर का निशान और इस तरफ 1 तीर का निशान, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समझिए, पहले वाले तीर के निशान की तरफ गुणे 30, दूसरे वाले तीर के निशान गुणे 1/2, तीसरे वाले की तरफ गुणे 6, सबको जोड़ करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर ये बड़ा होगा तो इसमें से घट जाएगा, ये बड़ा होगा तो इसमें से घट जाएगा। देखिए 3 चौक 12, 120 और 40 × 2, 40 × 1/2 बराबर कितना? 20 बराबर कितना आ गया? 140। अब 140 ये आ गया। अब यहाँ पर 4 छक 24, ये 240, 240 - 140 बराबर क्या? 100 आपका आंसर है। कैसा लगा? आया ना समझ में? और 2-4 एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, कैसा भी सवाल रहे, अगर हमसे एंगल पूछ रहा है तो कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज है तो बिना पेन कापी उठाए आपका आंसर लगेगा। देखिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं एक और। अगला जो आपका एग्जांपल है, मैंने ले लिया 8:45। फटाफट लगाइए, फटाफट लगाइए, समय नहीं है, स्पीड बढ़ाइए थोड़ा सा। देखिए, अगर आपको कहीं पे ना समझ में आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप जब वीडियो खत्म होगा तो वीडियो को एक बार फिर से रिमाइंड करके देखिए। सिर्फ बेसिक आपका क्लियर है तो कोई भी सवाल आपके सामने आएगा, बिना पेन कापी उठाए आप सॉल्व करोगे। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्या है? 1 मिनट चलती है मिनट वाली सुई तो कितने अंश का कोण बनाती है? 1 मिनट चलती है घंटे वाली सुई तो कितने अंश का कोण बनाती है? इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एक आपका है m/h, यम मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का जो रिलेशन है, संबंध है, उसको आप समझिए। 12/11 का क्या संबंध है, आपको अगली क्लास में आपको उसको बताएंगे, वो समझ जाइए। इसके बाद कुछ नहीं है, चाहे जो भी सवाल करें, हलवा है, सब बिना पेन कापी उठाए लगेगा। ये देखिए ना, ये सवाल है आपके सामने, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये देखिए, इधर तरफ 2 तीर का निशान, इधर 1 तीर का निशान। जिस तरफ 2 तीर का निशान रहेगा, पहले में गुणे 30 करेंगे, दूसरे में गुणे 1/2 करेंगे और तीसरे में गुणे 6 कर देंगे। सबको जोड़ करके माइनस कर दीजिए। ये देखिए 8 3 24, 240, ये कितना हुआ? 45 × 1/2 यानी 22.5। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? यानी 24, 240 + 22.5 आएगा 0.5। ये आपका आ गया, यानी 40 20 60 62, 262.5, यही ना आएगा। इसके बाद ये गुणा कर देंगे, 4 6 30, 6 24, 24 3 27, 270, है ना। 6 30 3, 6 24, 24 3 27। और इसमें एक बार फिर से देखिए, 8 × 30, 8 3 24, 240 + 22.5। इसका माइनस कर दीजिए, 270 ही है, 262.5 ये है।
अभी आपका डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है आपका 162.5 और 217.5, ये आपका आ रहा है 0.5 लास्ट में बचेगा और 7.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी देख लीजिए, ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लॉक बनाया, ये 12, 3, 9, देखिए कितना 8:45, 8:45, इसका मतलब मिनट वाली सुई यहाँ पे रहेगी और घंटे वाली सुई 8 से थोड़ा सा ज़्यादा, 8 से 9 के बीच में रहेगी ना, यानी ये 7 है, ये 8 है, यानी हम मान सकते हैं कि यहाँ पे रहेगी और यही हमसे एंगल पूछ रहा है, यही हमसे एंगल पूछ रहा है, आपको निकालना है, ये हमसे एंगल पूछ रहा है। अब देखिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो आपका जो तरीका है, इसको लाइन खींचिए, इस एंगल में से इसको माइनस कर दीजिए, इस एंगल में से इसको माइनस कर दीजिए। अब ये बताइए यहां से दोनों सुइयां, ये तो मिनट वाली सुई कुछ भी नहीं चल रहा है, इसको मानिए कि घंटे वाली सुई के अपेक्षा ये कुछ भी नहीं चल रहा है, इसको मानिए 0। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए जो मिनट वाली सुई है, जो घंटे वाली सुई है, ये 9 पे कब पहुंचेगी, जब 1, 2, 3 सेक्शन चल देगी, यानी 15 मिनट चलेगी। 1 मिनट चलती है तो आधा अंश, 15 मिनट चलती है तो 15/2, 7.5 अंश आपका उत्तर है। क्योंकि इसके बीच में कुछ सेक्शन का डिफरेंस ही नहीं है, सेक्शन का डिफरेंस नहीं है। अगर ये यहां पर होता तो एक सेक्शन का डिफरेंस लेते, अगर ये यहां पर होता ये सुई तो एक सेक्शन का डिफरेंस लेते, एक सेक्शन का डिफरेंस इसको लेते, यानी 30 लिखते, और इसके बाद 2 सेक्शन का डिफरेंस यहां पर 5 लिखते, आंसर आता आपका 35 अंश। क्लियर ना? एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये जो आपका दूसरा जो तरीका है, अभी जो मैंने बताया कि घड़ी को एज्यूम करेंगे, यानी घड़ी को बनाएंगे और वहां पर आप तभी आपका आंसर आएगा जब वह 5 का मल्टीपल हो, नहीं तो अप्रॉक्सीमेट आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप ऑप्शन को देखेंगे, आंसर लगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर तब नहीं आएगा। जैसे अगर हम बात कर ले 2:37 का, तो 2:37, ये 37 5 का मल्टीपल नहीं है, तो यहां पर आप सेक्शन का डिफरेंस दे करके, जो भी मैंने बताया कि इसके पहले जो अभी 7.5 यहां पर आया, उस तरीके से लगाएंगे तो ये आपका 37 है, 5 का मल्टीपल नहीं, यहां पे आपको लगाने में डिफिकल्टी होगी, तो उस मेथड का आप यूज यहां पर मत करिएगा। यहां पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जिधर घंटा है उधर 2 लाइन और जिधर मिनट है उधर 1 लाइन, पहले की तरफ गुणे 30, दूसरे की तरफ गुणे 1/2, तीसरे की तरफ गुणे कितना 6। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठता होगा कि हम यहां पर क्यों 30 का गुणा कर रहे हैं, क्यों 1/2 का गुणा कर रहे हैं, क्यों 6 का गुणा कर रहे हैं, ये दिमाग में उठता होगा। तो ये भी जान लीजिए क्यों गुणा करते हैं। देखिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये घंटा है, घंटा है, तो ये बताइए कितना अंश चलेगी, 2 घंटा चलेगी तो 30 अंश, प्रत्येक एक सेक्शन चलती है 30 अंश, 2 सेक्शन चलेगी तो 30 और चलेगी, यानी 60 हो जाएगा। यहां पर ये मिनट है, अभी ये घंटे की बात कर रहे हैं, ये घंटा ही है, इधर घंटा है इधर मिनट कर देते हैं। ये मिनट जब है तो 37 मिनट और चलती है, 2 के अलावा 37 मिनट और चलती है, 37 मिनट और चलती है, तो 1 मिनट चलने के लिए 1/2 अंश, तो 37 चलने के लिए 1/2 से गुणा कर देते हैं, 37/2 हो जाएगा। यहां पर ये मिनट ही है, अब अगर ये मिनट है तो मिनट की प्रॉपर्टी लगा देंगे, मिनट गुणे 6, क्योंकि मिनट की सुई 1 घंटा चलती है तो 360 अंश का कोण बनाती है, 1 मिनट चलती है तो 6 अंश का कोण बनाएगी, 37 मिनट चलेगी तो 37 गुणे 6 अंश का कोण बनाएगी। अब क्या करना है, सबको जोड़ लीजिए, इसके बाद घटा दीजिए। ये सिंबल इसलिए है क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो इसमें से घट जाएगा, अगर ये बड़ा होगा तो इसमें से घट जाएगा। ओके, अब आगे देखिए 30 दूना 60, ये आपका कितना 37/2, सॉरी 37/2, 37/2 आपका आएगा कितना 36 दूना 72, 37 दूना 38, 18.5, यही ना, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 78.5, और ये आपका कितना आएगा 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 18 4 22, 222, ये 222 आ गया। एक बार फिर से 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 18 18 4 22, 222 में से 8.5 घटा दीजिए, यानी 222
माइनस 78.5, यही ना। अब देखिए यहाँ पे 0, ये आपका बचा 1, 1 बचा तो 11, 11 से 8 गए 3, यहाँ पर 1 बचा, ये आपका इधर आ गया तो 11 में से 7 गए 4, ये 5, यानी आपका आंसर कितना आया 143.5, 143.5 दैट्स योर आंसर। ओके, अब इस टाइप का सवाल अगर आपके सामने आएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लगा सकते हैं। आप अपने कैलकुलेशन को इतना तेज करिए कि आपको कुछ करने की आवश्यकता ही ना पड़े। कैलकुलेशन पे पहले फोकस करिए। जैसे मैंने यहां पे जो मल्टीपल अभी बताया, जैसे 1:20, अब 1:20 यानी देखिए कुछ फोकस करिए, सवाल पर फोकस करिए, लास्ट वाले सवाल पर फोकस करिए। अगर हम इसके पहले वाला जो 5 का मल्टीपल है उसकी बात करें, देखिए फोकस करिए, ये एक मानी घंटे की सुई 1 और 2 के बीच में है, तो जो मिनट का हम सेक्शन लेंगे मिनट वाला, उसमें हम 2 लेंगे, 3 लेंगे, 15 हुआ, 4 लेंगे 20, कितना सेक्शन लेंगे 5, यानी 2 सेक्शन लेंगे। 2 सेक्शन मतलब कितना, मिनट की सुई चल रही है 20, तो 30 दूना 60 ये हो गया। अब इसके बाद 20 मिनट क्या चल रही है, एक जो सुई है 1 से बढ़कर जब 2 पे पहुंच रही है, पहुंचने वाली है, तो 20 मिनट चली है, यानी अभी चलना उसको 40 मिनट, तो प्लस 40/2 कर देंगे, यानी ये कितना हो गया 20, 60, 20, 80 अंश इसका आंसर आ गया। आया ना समझ में? नहीं समझ में आया, देखिए एक बार फिर से देखिए, हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं उसको आप समझिए, बाकी और इसमें कुछ है नहीं। ध्यान दीजिए, 1:20 है ना। अभी मैंने क्या बताया, घड़ी बनाइए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये देखिए ये मिनट घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई। अभी ये घंटे वाली सुई इतना पहुंचेगी, जब इतना पहुंचेगी तब ये इतना चलेगी तो कितना मिनट, 40 मिनट चल रही है। 40 मिनट अगर घंटे वाली सुई चलेगी तो 40/2 अंश का कोण बनाएगी, क्योंकि 1 मिनट चलते है तो 1/2 अंश, प्लस ये देखिए मिनट वाली सुई, अब यहां से काउंट करेंगे 1, 2 सेक्शन चल रही है, 2 गुणे 30, 60 अंश, यानी 60 प्लस 40/2, यानी आपका आंसर क्या आ गया 80 आ गया। अब ऐसे भी देख लीजिए, देखिए यहाँ पर 2 लाइन खींचेंगे, यहाँ पर 1 लाइन खींचेंगे, 2 लाइन खींचेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर गुणे 30, यहाँ पर गुणे 1/2, यहाँ पर गुणे 6, ये देखिए 30 प्लस 10 बराबर 40, और यहाँ पर 20 छक्का 120, 120 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा 80 आपका आंसर आएगा। ऐसे भी 80, ऐसे भी 80। और जो मैंने आपका बेसिक अप्रोच बताया, यानी यहाँ से स्टार्ट करिए, ये निकालिए, ये निकालिए, ये निकाल दीजिए, आपका ये थीटा एंगल पूछ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ऐसे लगाइए सबसे बेटर है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर हम रोकते हैं। आप इस पे जितना भी सवाल होगा आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, खुद से अपने आप से एज्यूम करिए, कोई भी सवाल ले लीजिए, किताब से ले लीजिए, अपने आप सवाल लगाइए, प्रैक्टिस करिए। कोई भी सवाल आपके सामने आएगा तो बिना पेन कापी उठे लगाए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कैलकुलेशन को तेज नहीं कर पाएंगे अपने। ओके, तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज एक बार मेरे लिए आप शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करवाइए सबसे। ओके, और कल की क्लास में आपको हम बताएंगे कि समय कैसे निकाला जाता है जब कोण दिया हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।